हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज संदीप, स्वागत है आपका वकालत की दुनिया में। वी आर गोइंग टू टॉक्स अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन इंडिया, दैट इज सेक्सुअल हरेसमेंट। तो आए दिन आपने ये केस सुने होंगे, सेक्सुअल हरेसमेंट टुवर्ड्स चिल्ड्रन। तो बेसिकली आप देखा होगा, करोड़ों केस अभी तक पुलिस स्टेशन में दर्ज है जिनका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, और जिनके साथ वो सेक्सुअल हरेसमेंट का केस हुआ है उनको जस्टिस नहीं मिला है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो को आपके पास लेके आया हूँ, आपको अवेयर करने के लिए कि कैसे इससे आप पीछा छुड़ा सकते हैं। तो इन 1934 जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो हमारे इंडिया में एक ब्रिटिश लॉयर था जिसका नाम था थॉमस बेनिंगटन मैक्यूले। तो इन ऐसे केसों को मद्देनजर रखते हुए थॉमस ने सोचा कि कोई कानून तो होना चाहिए। फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया 1834 वो एक के तहत एक कानून का गठन हुआ था जिसका नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 एक्ट बनकर 6 अक्टूबर 1860 में ये एक्ट बनकर ये तैयार हो चुका था, और 1 जनवरी 1862 में ये इंडिया के अंदर लागू हो गया था। बट इस इसके अंडर एक कानून बनाया गया था सेक्सुअल हरेसमेंट का, लेकिन वो सिर्फ वुमेन के साथ था। दैट इज मेल कैन कमिट ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, मतलब पुरुष ही महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट कर सकता है। तो बात थी कि आज के डेट में आपने सुना होगा बच्चों के साथ भी सेक्सुअल हरेसमेंट हो, बच्चों के साथ ही सेक्सुअल हरेसमेंट का केस आपने सुना होगा। आए दिन आपको वो केस मिल जाते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन आई एम नॉट श्योर, लेकिन 2010 में यूएन में एक बैठक हुई थी जिसमें एक मुद्दा उठा था टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। तो उन्होंने आप भारत से पूछा था कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या है, कौन सा एक्ट है, कौन सा कानून है। तो हमारे हाथ खड़े हो गए थे कि हमारे पास कोई कानून नहीं है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन 2012 के अंदर एक कानून बनाया गया है जो टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो बेसिकली बच्चों के लिए ही बनाया गया है। तो आप ये सोच रहे हो कि पोस्को क्या है, तो आई एम टेलिंग यू प्रोटेक्ट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इन पर्पस है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असोल्ट, पोर्नोग्राफी। एक्ट 19 नवंबर 2012 को यह एक्ट बनकर रेडी हो गया था, और चिल्ड्रन डे के दिन ही 14 नवंबर 2012 को यह एक्ट इंडिया में लागू हो गया था, और इसका मेन पर्पस था टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि आए दिन आप ये केस सुनते हैं कि 16-16 साल के बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं। 10-10 साल के आपने केस सुने होंगे, बहुत सारे केस 10-10 साल के बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का केस आपने सुने होंगे। तो इसी के लिए ये कानून बनाया गया टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। अगर आप ये केस सुनते हैं कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, तो आप तुरंत 112 पर कॉल कीजिए या गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। अगर पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर रही है तो सेक्शन 21 का वो उल्लंघन कर रही है, एंड सेक्शन 33 क्लोज 5 का भी उल्लंघन कर रही है, सेक्शन 21 राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही है। इसी के तहत सेक्शन 21 क्लोज 2 के तहत पुलिस को 6 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है अगर वो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है अंडर पोस्को एक्ट। तो अगर आपको वहाँ पर भी न्याय नहीं मिल रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अंडर पोस्को है इन 2012 के साथ जुर्म हुआ और आपको उसके बारे में पता और आप बता नहीं रहे हैं, तो अंडर सेक्शन 19 के तहत आप भी के भागीदार होंगे और आपको निस मिलेगी। अगर 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 मीडिया इस बात को उछाल रही है, आप किसी को बता रही है, तो मीडिया सेक्शन 23 का भी वॉल्यूशन कर रही है और उसको पनिशमेंट मिलेगी, मीडिया को भी उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। रिसेंटली इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, उसको अमेंडमेंट 2019 में इसका एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें सीधा ही लिखा है डेथ पेनल्टी। डेथ मीन्स अगर आगे से सेक्सुअल असल्ट होगा बच्चों के साथ या तो सीधा ही फांसी की सजा, जेल की सजा या और फाइन। अब आप बोल रहे हैं आप इसमें रिपोर्ट कैसे कर सकते था, अगर आपके को इसके बारे में पता है, किसी सेक्सुअल असोल्ट के बारे में पता है, किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ है और आपको उसकी जानकारी है, तो
तुरंत 112 पर कॉल कीजिए या गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। रिपोर्ट कोई भी लिखा सकता है, या तो विक्टिम खुद ही रिपोर्ट लिखवा सकता है, या पेरेंट्स या गार्डियन, टीचर्स, डॉक्टर्स कोई भी रिपोर्ट लिखवा सकता है अंडर पॉस्को एक्ट के तहत। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा द गाइस। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए लास्ट तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।